आपका हमारे वैकुंठ दर्शनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे भारतीय शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम पुराण एक बहुत बलशाली पुण्यवान धार्मिक ग्रंथ है। जो इसका नित्य प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है उसके पास षड ऐश्वर्य अपने आप आते हैं और मृत्यु के बाद वह वैकुंठ या गोलोक की ओर प्रस्थान करता है। पर आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा या अपने आप में महसूस किया होगा कि वे हर रोज इसका श्रवण या पाठ तो करते हैं पर उनमें कोई बदलाव क्यों नहीं आता। आइए जानते हैं गोकर्ण और धुंधुकारी की इस महान कथा से कि वहां बैठे पापी प्रेत और आम जनता को कैसे भगवान कृष्ण के दर्शन हुए और वे सब कैसे धाम चले गए। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। जो इसे सुनता है उसे हजारों यज्ञों का फल मिलता है। किसी एक समय में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर बसा हुआ था। वहां पर हर कोई अपने अपने धार्मिक कार्यों को बहुत अच्छे से करते थे। उनमें से एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था जो वेद शास्त्रों में बहुत निपुण थे और सूर्य के समान तेजस्वी थे। वह बहुत धनी थे पर वह भिक्षा से ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। पर दूसरी ओर उनकी पत्नी धुंधुली बहुत सुंदर होने पर भी बहुत कुलीन परिवार की थी और बहुत क्रूर और कटु वचन बोलती थी। वह हमेशा झगड़ा ही करती रहती थी। उस ब्राह्मण के पास भोग विलास के लिए बहुत सामग्री थी पर फिर भी उसे बिना संतान के कोई शांति नहीं मिलती थी। उसने बहुत उपाय और पुण्य कर्म किए पर उसे उससे कोई लाभ नहीं मिला। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चले गए। वहां पर उन्हें दुखी देखकर एक सन्यासी उनके पास आए। सन्यासी ने पूछा, ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण बहुत दुखी हूँ। बहुत प्रयत्न करने पर भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता और ब्राह्मण मेरे द्वारा दिया गया भोग ग्रहण नहीं करते। संतान के दुख के कारण मैं आज यहाँ प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। यह सब ब्राह्मण कहकर उनके आगे बहुत रोने लगा। तभी उन सन्यासी बाबा ने उनके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे, मैंने तुम्हारा भाग्य जान लिया है। तुम्हें अगले 7 जन्म तक कोई संतान नहीं हो पाएगी। तुम घर गृहस्थी से निवृत्त होकर भगवान कृष्ण के भजन करना शुरू कर दो। संतान से ज्यादा भगवान की भक्ति में सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, कैसे भी करके मेरे को पुत्र चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, आप कृपया कुछ कीजिए। तभी उन सन्यासी बाबा ने कहा, जो भगवान ने तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह ही सबसे उत्तम है, क्योंकि जो लोग उसे मिटाने का कष्ट करते हैं उन्हें बहुत कष्ट मिलते हैं, जैसे पहले चित्रकेतु राजा को हुआ था। उन सन्यासी बाबा ने जब यह देखा कि उसने बहुत हथ पकड़ के रखा है तो फिर उन्होंने उसे एक फल दिया और बोले कि तुम इसे अपनी पत्नी को खिला देना। तुम्हारी पत्नी को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना होगा। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे सन्यासी बाबा चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया और बताया कि इसे खाने से तुम्हें पुत्र होगा। फिर बाद में वह कहीं चला गया। उसके धूर्त पत्नी बहुत कुटिल स्वभाव वाली थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। इससे मेरी शक्ति भी कम हो जाएगा। तब बता, घर का काम कैसे होगा? और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि शुकदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसवकाल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। वैसे भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल मता समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चे को चाहती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। उसके मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा, फल खा लिया? तब उसने कह दिया, हाँ, खा लिया। कुछ दिनों के बाद उसकी बहन उससे मिलने के लिए वहां आई। उसने अपनी बहन को सारी बात बताई। तब उसकी बहन ने कहा,
मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर यह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती होने का नाटक करके घर में सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। अभी तू ये फल गऊ को खिला दे। समय आने पर जब उसके बहन के यहाँ बेटा हुआ तो उसके पति ने चुपचाप वह बालक उसकी बहन धुंधुली को दे दिया। आत्मदेव बहुत खुश हो गया। तब धुंधुली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था पर वह मर गया है। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ जिसने वह सन्यासी बाबा का फल खाया था। वह बहुत ही सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों के यहाँ चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। बुरे लोगों से उसका विशेष प्रेम था और हाथ में फंदा लिए कुत्तों को अपने साथ लिए चलता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी और एक दिन अपना घर उन वैश्यों के साथ बसाने के लिए माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति खत्म हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुहक के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिता को वैराग्य और भक्ति का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार हर प्रकार के दुखों का घर है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में चला गया और उसने मैं और मेरे का सारा मोह त्याग कर भगवान कृष्ण का भजन करना शुरू कर दिया। ऐसे उन्हें अंत समय में भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई। दूसरी ओर पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता, धन कहाँ रखा है? नहीं तो अब भी तेरी लुआठी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु। धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहां तहां से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। जब एक दिन इसे मरना ही है तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मता लेकर जहां कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधुकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर दर्दनाक मौत मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला।
लोगों के पूछने पर कह देती थीं कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। आज के समय में प्रायः स्त्रियां निर्दयी और वैश्याएं ही होती हैं। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है? वे कुलटाएं धुंधुकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गईं। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण के बहुत भयंकर प्रेत बन गया। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा दैव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब धुंधुकारी को अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता है। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए वह केवल संकेत मात्र ही कर पा रहा था। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधुकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था। अंत में कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्मफल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंड दान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया, श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहां से अपने स्थान पर चला आया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। अगले दिन सुबह सुबह उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन लोगों को सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े लूले, अंधे, बूढ़े और मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई
कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यासगद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंध से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंधों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत्योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत्योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। ये प्रेतपीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण हमारे सभी पापों को जर से खत्म कर देता है। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहा था, उसी समय उसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। उससे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ? यह बताइए। वैकुंठवासियों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। ये ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निदिध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से झप का भी कोई फल नहीं होता। यदि ये श्रोता पुनः श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो उन्हें निश्चय ही वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो स्वयं भगवान आकर गोलोक धाम ले जाएंगे। यह कहने के बाद सभी सहयोगियों ने भगवान के पवित्र नाम का जाप किया और वैकुंठ लोक को लौट गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। जब 7 दिन की कथा समाप्त हुई, तब वहां पर हजारों पार्षदों सहित भगवान भी आए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान कृष्ण खुद खुश होकर उन्होंने स्वयं अपना पांचजन्य शंख बजाया और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्यामवर्ण, रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडलादि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए। इस प्रकार वे सब गोलोक धाम चले गए। यह गोकर्ण और धुंधुकारी जी की कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से वैकुंठ यान गोलोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ हम भी अपनी वीडियो को यहाँ पर विराम देते हैं। ये कथा तो अच्छी है ही, बस आप छोटी सी कृपा करके इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। क्या पता गोकर्ण जी की तरह हमारे ऊपर भी कुछ कृपा हो जाए। आपका धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।